यानी ब्रश कहाँ पर लोकेटेड होता है हमें ये पता करना है, ठीक है। इससे जो चीज़ें समझ में आएगा वो एग्ज़ाम में आए ना आए, लेकिन उससे आगे का कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, मैं लिख रहा हूँ, ऐसा लिखना, ब्रशेस आर प्रैक्टिकली लोकेटेड एट D axis such that coil is short circuited at Q axis where coil voltage is zero, and hence short circuit current in coil also become nearly zero. But theoretically brushes are placed at Q axis. लिखिए इसको, पहले पानी लाए हो, थोड़ा पानी पिलाओ बाबू हमको। मैडम थोड़ा पानी भेजवाइएगा। कहाँ गया अपना डॉन लड़का? लिख लिया? कुछ पाले पड़ा? कुछ समझ में आया? समझ गए? क्या समझे? जो होते हैं डी एक्सिस पे लोकेटेड होते हैं, इधर हाँ, और सर कोई होती है वो शॉर्ट सर्किट होती है क्यू एक्सिस पे, जहाँ पे कोई वोल्टेज जीरो होती है। मतलब इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद किया है ना। चलो देखो, आप ध्यान से समझो, ठीक है। इस बात को समझते हैं कि लिखा क्या है, समझ में आया? चलो देखो, यहाँ पर लिख लिए नीरज? लिख लिए? चलो देखो ये क्या लिखा है, इसको समझते हैं और जरा अच्छे से देखो। यही है ना ब्रश, इस तरह से ऐसे लोकेटेड है। ब्रश कहाँ पर है, किस एक्सिस पर है बताइए? ब्रश कौन सी एक्सिस पर दिख रहा है? डी एक्सिस पर। ब्रश कहाँ पर दिख रहा है? डी एक्सिस पर। अभी ब्रश हमारा कहाँ पर है? अभी ब्रश कहाँ पर है? अभी ब्रश है हमारा डी एक्सिस पर। कहाँ पर है? डी एक्सिस पर। ब्रश है हमारा डी एक्सिस पर। ब्रश एट डी एक्सिस, ध्यान से समझना। अब देखो, आफ्टर 90 डिग्री रिवॉल्यूशन बताओ क्या होगा? आफ्टर 90 डिग्री रिवॉल्यूशन, अगर मान लो रोटर कितना डिग्री घूम जाए? 90 डिग्री घूम जाए रोटर, ऐसे इस डायरेक्शन में मान लो रोटर कितना डिग्री घूम जाए? 90 डिग्री। तो बताओ कम्यूटेटर सेगमेंट C1 कहाँ पर चला आएगा?
ऐसे हो जाएगा। ए कहाँ पर चला जाएगा, ए 90 डिग्री रिवॉल्यूशन के बाद ए कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा किस एक्सिस पर, क्यू एक्सिस पर। देखो 90 डिग्री रिवॉल्यूशन के बाद हमारा ए कहाँ पर चला आया, क्यू एक्सिस पर आ गया कि नहीं आ गया। ए हमारा चला आया क्यू एक्सिस पर, ए है ना, ए कहाँ पर चला आया, क्यू एक्सिस पर। और ए डैश कहाँ पर चला आया, ए डैश कहाँ पर चला आया, ए यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ए वाला यहाँ से यहाँ आ जाएगा, नहीं यही होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ए हमारा क्यू एक्सिस पर, ए डैश भी कहां पर चला आया, क्यू एक्सिस पर चला आया। ये C1 कहां चला जाएगा बताओ, C1 कहां पर चला आएगा, ऐसे हो जाएगा पैरेलल में C1 कहां पर आ जाएगा, ये C1 घूम के देखो तो, C1 घूम के कहां पर चला जाएगा, बोलो कहां पर चला जाएगा C1, ऊपर ऐसे बन जाएगा C1 वर्टिकल हो जाएगा ना। C1 हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा और C2 हमारा कुछ ऐसे, इस तरह से घूम जाएगा C1 और C2 90 डिग्री के बाद। ठीक है, अब कंडक्टर ए किससे कनेक्टेड है बताइए, ए C1 है और ए है हमारा C2। ए डैश किससे कनेक्टेड है, C2 से, और ए किससे कनेक्टेड है, C1 से। ऐसे ही है। अब बताओ यहां पर देखो तो कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है क्या, ध्यान से बताओ, शॉर्ट सर्किट जैसा कहीं दिख रहा है, कहां पर शॉर्ट सर्किट दिख रहा है बताओ, देखो कहीं से भी देखो, देखो यहां पर ध्यान से, कंडक्टर ए से क्या कनेक्टेड है, C1 कनेक्टेड है, ए से क्या कनेक्टेड है, C1 से क्या कनेक्टेड है, C1 से B1 और B2 कनेक्टेड है, यही है B1 और ये वाला क्या है, B2। C1 से या तो B1 कनेक्टेड है या फिर B2 कनेक्टेड है, नहीं C1 से क्या कनेक्टेड है, या तो B1 या फिर B2। अब B1 से क्या कनेक्टेड है बताओ, C2 कनेक्टेड है कि नहीं है, B1 से C2 कनेक्टेड है, और C2 से क्या कनेक्टेड है, ए डैश कनेक्टेड है, ए से C1, C1 से B1 और B1 से C2 कनेक्टेड है, और C2 से क्या कनेक्टेड है, ए डैश कनेक्टेड है। यानी ए और ए डैश इनडायरेक्टली कांटेक्ट में एक दूसरे के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ? एक दूसरे से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं है, ए और ए डैश। ए और ए डैश क्या है, किसी भी क्वाइल का दो टर्मिनल है, किसी भी वायर के दो टर्मिनल को टच करा दोगे तो क्या होगा, वहां पर शॉर्ट सर्किट होगा कि नहीं होगा। यानी ये क्वाइल ए और ए डैश क्या है हमारा, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है। क्या है क्वाइल ए और ए डैश, शॉर्ट सर्किट है, दिख रहा है ना। तो जब ब्रश डी एक्सिस पर होगा तो क्वाइल शॉर्ट सर्किट कहां पर हो रहा है, क्यू एक्सिस पर। जब क्वाइल क्यू एक्सिस पर जाएगा तब शॉर्ट सर्किट होगा। और क्यू एक्सिस पर बताओ कि वोल्टेज कितना होता है क्वाइल में, एक क्यू एक्सिस पर हमारा कोई क्वाइल है, कहां पर है क्वाइल, क्यू एक्सिस पर। इसका रेसिस्टेंस मान लो RC है, क्वाइल का वोल्टेज कितना है EC। इस क्वाइल में कितना करंट जाएगा, IC इजकल टू EC बाई कितना कहोगे, RC। ठीक है, बात यही है ना। अब बताओ यहां पर क्वाइल में वोल्टेज क्या है,
क्यू एक्सिस पर वोल्टेज जीरो होगा। क्यों? क्यू एक्सिस पर कोई फ्लक्स कटिंग होता है क्या? क्यू एक्सिस पर कोई फ्लक्स कटिंग होता है क्या? नहीं होता ना क्यू एक्सिस पर कोई फ्लक्स कटिंग। तो क्यू एक्सिस पर कोई ईएमएफ आएगा क्या? ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। देखो ये इसी तरह का ईएमएफ आ रहा है हमारा, ठीक है, रेक्टिफाइड ईएमएफ। जहां पर ईएमएफ जीरो, उसको क्या कहोगे उस एक्सिस को? क्यू एक्सिस। ये होगा क्यू एक्सिस। इस एक्सिस को क्या कहेंगे? एक क्यू एक्सिस है। और इसको क्या कहोगे आप? जहां पर ईएमएफ मैक्सिमम, यानी जहां पर फ्लक्स मैक्सिमम, वहां पर डी एक्सिस। ये जानते हैं ना, फ्लक्स कटिंग मैक्सिमम कहां पर होता था हमारा? इस वाले ग्राफ से समझो तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। देखो इसी तरह का इसी मिलता है, और इसी तरह का क्या मिलता है? बी ऑफ थीटा ई मिलता है। इसी तरह का मिलता है ना। ये बी ऑफ थीटा ई जीरो कहाँ पर होता है? कहाँ पर जीरो होता है? किस एक्सिस पर? क्यू एक्सिस पर। बताया था ना, मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस। वहां पर फ्लक्स कटिंग जीरो होता था, बी एन का वैल्यू जीरो होता था। बी एन ही तो है बी ऑफ थीटा ई, ठीक है। तो क्यू एक्सिस पर कॉइल में वोल्टेज कितना होता है हमारा? जीरो। और डी एक्सिस पर क्या होगा? तो क्यू एक्सिस जीरो वोल्टेज, डी एक्सिस मैक्सिमम वोल्टेज। इस ग्राफ को बना के दिखा लेना है, ठीक है। अब देखो, जब क्यू एक्सिस पर कॉइल शॉर्ट सर्किट होगा तो कॉइल का वोल्टेज क्या होगा? जीरो। कॉइल का जब वोल्टेज जीरो है तो कॉइल में करंट भी क्या आएगा हमारा? जीरो। बहुत कम करंट आएगा, ठीक है। अगर कहीं कॉइल हमारा डी एक्सिस पर शॉर्ट सर्किट होता तो क्या होता? अगर डी एक्सिस पर कॉइल शॉर्ट सर्किट होता तो कॉइल के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आता कि नहीं आता? कॉइल के क्रॉस क्या आता? मैक्सिमम वोल्टेज आता। तो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट भी आता, कॉइल जल जाता। बात पता चला? इसीलिए हम लोग ब्रश को कहां पर रखते हैं? डी एक्सिस पर, ताकि कॉइल शॉर्ट सर्किट कहां पर हो? क्यू एक्सिस पर। अगर हम ब्रश को क्यू एक्सिस पर रखें तो कॉइल शॉर्ट सर्किट कहां पर जाकर होगा? डी एक्सिस पर। और डी एक्सिस पर अगर कॉइल शॉर्ट सर्किट हो तो कॉइल क्या हो जाएगा? कॉइल जल जाएगी। इसलिए प्रैक्टिकली ब्रश को कहां पर रखते हैं हम लोग? डी एक्सिस। बट थ्योरेटिकली कहां पर शो करते हैं? थ्योरेटिकली क्यू एक्सिस पर। देखे होंगे बुक वगैरह में कि ब्रश कहां पर बनाया होता है? क्यू एक्सिस पर बनाया हुआ होता है। तो थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। प्रैक्टिकल कहां पर होता है? डी एक्सिस। थ्योरेटिकली डी एक्सिस पर दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, सारे चीज़ों को। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये बात समझ में आया कि जब क्यू एक्सिस पर एक कॉइल शॉर्ट सर्किट होगा तो कॉइल में वोल्टेज क्या आ जाएगा? लगभग जीरो। तो कॉइल में करंट भी कितना आएगा? 0 एम्पियर। डी एक्सिस पर बहुत ज़्यादा लार्ज करंट फ्लो करेगा शॉर्ट सर्किट होगा तो इसलिए ब्रश कहाँ पर? देख रहे, जब क्यू एक्सिस पर कॉइल है तो दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट एक ब्रश के कांटेक्ट में है कि नहीं है? तो दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट एक ही ब्रश के कांटेक्ट में चला है तो हम लोग क्या कहेंगे कि कॉइल क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। बात समझ में आया? इसको लिखिए, समझ गए तो। बनाना पड़ेगा ना, काम चलेगा? चला लोगे? डायग्राम के साथ कंजूसी मत कीजिए, नहीं तो फिर बाद में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बनाते रहना है। सर आपने वो वाली लाइन क्या बोली थी पर कौन सा? थ्योरेटिकल पार्ट है तो ऑयल लिखवाए हैं, पढ़ो उसको। प्रैक्टिकल
थ्योरेटिकल भी लिखवाया, नीचे देखो क्या लिखे। सर नहीं पढ़ूंगा, ज़्यादा देर है कंफ्यूज हो रहा है। प्रैक्टिकल के याद करने को प्रैक्टिकली डी एक्सिस पर होता है ब्रश, और थ्योरेटिकली फिर तो क्यों हो जाएगा देखिए। क्यू एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बात समझ में आ गया कि कॉइल शॉर्ट सर्किट कब होगा? सर जब वो जब दो ब्रश एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होता है। कांटेक्ट में आ जाए। ठीक है, चल अब और दिमाग लगाते चलना है। क्या लगाना है हम लोगों को? दिमाग लगाते रहना है। लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्यूटेशन। एक कम्यूटेशन क्या होता है तो इसको देखेंगे।
बनाइए इसको, पहले समझोगे, पहले समझाएंगे। बना लेते हैं पहले। पहले समझ लो, ठीक है। देखो ध्यान दो थोड़ा, अच्छा ठीक है, पहले बनाना है तो पहले बना ही लो, बना लो। हो गया सर। हो गया? हाँ, और नीचे के लिखा, हाँ नीचे के लिखा सेंटर कहाँ? ये वाला? हाँ एम्पियर। कहाँ? यहीं पे बैठ के बोलिए भरने के लिए। अच्छा ठीक है, भरो 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 भरो। मैम ये क्लासरूम को लग रहा है कि क्या बना दी है, गजब हाल। चलो देखो यहाँ पर ध्यान दो, देखो हम लोग मान लेते हैं कि नहीं भेजा था वैसे। नहीं भेजा होगा ना? हाँ। कहाँ? नहीं भेजा था। जाओ 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 जाओ, सॉरी सर। चलो ठीक ठीक। देखो यहाँ पर ध्यान दो, मान लो कि इनिशियली हमारा कंडक्टर ए यहाँ पर है, इनिशियली कंडक्टर ए कहाँ पर है? यहाँ पर। किस पोल के अंडर में है? और ए डैश यहाँ पर है, किस पोल के अंडर में है? साउथ पोल के अंडर में है, ठीक है। इस तरह से मान लो कि हमारा क्या है? रोटेशन है। क्या है ये वाला? रोटेशन है। ये सब मैं बताऊंगा कि रोटेशन है, इस डायरेक्शन में क्यों लेते हैं, करंट कैसे आएगा, वो बातें छोड़ दो। देखो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये तो जानते हैं, और जब कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो उसमें क्या चलाएगा? करंट भी चलाएगा, ये भी जानते हैं हम लोग। तो जब ये आर्मेचर कंडक्टर, अभी सबको भूल जाओ, केवल कौन सा आर्मेचर कंडक्टर को देखना है? ए डैश। इनिशियली यहाँ पर आर्मेचर कंडक्टर ए और ए डैश हमारा यहाँ पर है, ठीक है। यानी ए है हमारा ए और ए डैश। क्या है हमारा ए वाला? ए है यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या है हमारे पास? ए डैश, ठीक है। ए किस पोल के अंडर में है? ए है हमारा नॉर्थ पोल के अंडर में। ए डैश किस पोल के अंडर में है? साउथ पोल के अंडर में। ये जब कॉइल ए और ए डैश में जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इस ईएमएफ के वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? करंट आएगा। इस कॉइल में, आर्मेचर कॉइल में करंट आएगा। यहां से मान लो करंट आउट हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां से करंट आउट हो रहा है। तो यहां पर करंट आउट का मतलब, आउट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। किससे? डॉट का मतलब कि करंट क्या है यहां पर? बाहर। ए से करंट बाहर जा रहा, और ए डैश पर करंट क्या हो रहा है हमारा? ए डैश पे क्या आ रहा है? हो रहा है करंट इन कर रहा है। इनको कैसे दिखाते हैं हम लोग? क्रॉस। क्रॉस मतलब इन। क्रॉस का मतलब क्या है? करंट इनवर्ड। करंट क्या होगा हमारा? इनवर्ड, ठीक है। करंट क्या है हमारा? इनवर्ड। इस तरह से करंट फ्लो कर रहा कंडक्टर ए और ए डैश। बात यहां तक क्लियर है? समझ में आया? इसको हम लोग कहते हैं बिफोर कम्यूटेशन। क्या कहते हैं इसको? ये सब क्या होता है मैं सब समझाता हूं, अभी केवल देखते चलो। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बिफोर कम्यूटेशन। बिफोर कम्यूटेशन कंडक्टर ए किस पोल के अंडर में है बताइए? बिफोर कम्यूटेशन कंडक्टर ए किस पोल के अंडर में है? देखो ध्यान से देखना।
देखो कंडक्टर ए बिफोर कम्यूटेशन कहाँ पर है, नॉर्थ, और ए डैश कहाँ पर है, साउथ पोल के अंडर में। तो कंडक्टर ए में करंट क्या है, कंडक्टर ए में करंट क्या है, आउटवर्ड, और ए डैश में करंट क्या है, इनवर्ड। कुछ ऐसे ले रहे हैं ना, करंट आउटवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक है। ये रोटेशन से डिसाइड होता है कि आप करंट का डायरेक्शन किधर लोगे, ठीक है। ये अभी के लिए समझ जाओ कि इस तरह से, या फिर ऐसे लिख लो, देखो इस तरह से मानते चलेंगे, तुम लोग को आदत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो, क्योंकि आगे जो जनरल एग्जाम्पल आएगा ना, वहां पर हम लोग ऐसे ही दिखाएंगे। देखो ऐसे मान लो ए है करंट आईसी, यानी यहां से करंट क्या हो रहा है हमारे पास, डॉट, और यहां पर करंट क्या हो रहा है, इस पे करंट क्या हो रहा है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है, आ रहा है, इनवर्ड है करंट, और यहां पर करंट क्या है, आउटवर्ड। जब इस तरह का करंट का डायरेक्शन लेंगे ना, तो रोटेशन हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। देखो यहां पर ध्यान दो, ये सब मैं समझाऊंगा, अभी केवल थोड़ा समझना है, ठीक है। इस तरह से क्वाइल है ए और ए डैश, करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है इस क्वाइल में। यहां पर कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ईसी वोल्ट है कुछ, ठीक है। ए डैश से करंट बाहर निकल रहा है और ए पे करंट इन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो ए पर करंट क्या हो रहा है हमारा, ए से करंट इन और ए डैश से करंट क्या हो रहा है, आउट। ऐसे यानी यहां से करंट इन होगा और यहां से करंट क्या होगा, आउट होगा। यानी ये करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, कॉइल में करंट ऐसे, इसको क्या कहोगे, कि क्या है हमारा, बिफोर कम्यूटेशन। बिफोर कम्यूटेशन लिखना नहीं है, ध्यान से सुनो। दूसरा केस है यहां पर ड्यूरिंग कम्यूटेशन। देखो एक कॉइल रोटेट कर रहा है, अगर मान लो इधर रोटेशन है, तो थोड़ा देर के बाद एक कंडक्टर ए कहां पर चला आएगा, यहां पर, और ए डैश कहां पर चला आएगा, यहां पर। इस तरह से रोटेशन हो रहा है ना, ऐसे रोटेशन हो रहा था, ए यहां से यहां पर चला आया और ए डैश हमारा यहां से उठकर यहां पर चला आया। तो थोड़ा देर के बाद क्या हो जाएगा, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, ड्यूरिंग कम्यूटेशन। इसको क्या कहोगे, ड्यूरिंग कम्यूटेशन। ये सब मतलब समझाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग कम्यूटेशन, कॉइल कहां पर है हमारा, ए क्यू एक्सिस पर, और ए डैश कहां पर है हमारा, क्यू एक्सिस पर। तो ड्यूरिंग कम्यूटेशन देखो, ड्यूरिंग कम्यूटेशन क्या होगा, ड्यूरिंग कम्यूटेशन कॉइल में कोई वोल्टेज आएगा क्या, कॉइल में कोई ईएमएफ आएगा क्या, ड्यूरिंग कम्यूटेशन कॉइल में कोई ईएमएफ नहीं होगा, क्योंकि कॉइल क्या होगा हमारा, शॉर्ट सर्किट होगा। यानी कॉइल हमारा क्या होगा, यहां पर बताइए, शॉर्ट सर्किट होगा। अब यहां पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा ये हमें पता नहीं है, कॉइल शॉर्ट सर्किट है। अब करंट का डायरेक्शन नहीं पता है कि यहां पर क्या होगा, क्यों, क्योंकि ए क्यू एक्सिस पर है, ए किस एक्सिस पर है, ए वाला क्यू एक्सिस पर है, और ए डैश वाला भी किस पर है, क्यू एक्सिस पर। ना तो का नॉर्थ पोल के अंडर में है, ना तो साउथ पोल के अंडर में। ए और ए डैश किस एक्सिस पर है, क्यू एक्सिस पर है। तो ये हुआ ड्यूरिंग कम्यूटेशन। आफ्टर कम्यूटेशन देखो, आफ्टर कम्यूटेशन थोड़ा देर के बाद यहां से कॉइल कहां पर चला आएगा, यहां पर। तो क्या कहेंगे कि कौन सा कंडीशन बना, इसको कहेंगे आफ्टर कम्यूटेशन। क्या कहेंगे इसको, आफ्टर कम्यूटेशन। आफ्टर कम्यूटेशन देखो, ए किसके अंडर में आ गया, और ए डैश हमारा किसके अंडर में आ गया, नॉर्थ पोल के अंडर में। नहीं तो ए हमारा चला आया किसके अंडर में, यहां पर देखो
एक किसके अंडर में चला आया, एक किसके अंडर में चला आया, ये हमारा चला आया साउथ के अंडर में और एडस नॉर्थ के अंडर में। देखो ये चला आया साउथ और एडस नॉर्थ के अंडर में। यहां पर वोल्टेज दिखा दीजिए, वोल्टेज ऐसे, यही होगा ना वोल्टेज। देखो थोड़ा बनाना में टाइम लगता है, तो यहां पर देखो आप लोग ध्यान दो, देखो यहां अब हम लोग क्या मान के चल रहे थे कि नॉर्थ पोल के अंडर में करंट कैसा लेना है, क्रॉस। यहां पर लिख लेना है ऐसे, लेट नॉर्थ पोल के अंडर में करंट कैसे लेना है, क्रॉस, और साउथ पोल के अंडर में कैसे लेना है, डॉट। देखो ऐसे नॉर्थ पोल के अंडर में क्रॉस लिए थे और साउथ पोल के अंडर में क्या लिए थे, डॉट। अब यहां पर देखो साउथ पोल के अंडर में अब यहां पर क्या बनेगा, डॉट, और यहां पर क्या बनेगा, क्रॉस। यानी अब करंट कैसे आएगा, अब करंट हमारा ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, जस्ट करंट क्या हो गया, रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया, करंट क्या हो गया, रिवर्स। एक कंडीशन कौन सा है, ड्यूरिंग कम्यूटेशन, और ये वाला आफ्टर कम्यूटेशन। तो ध्यान से सुनो, लिखो मत आप लोग। ये हम लोग शुरू में मान लिए थे कि नॉर्थ पोल के अंडर में क्रॉस है और साउथ पोल के अंडर में क्या है, करंट डॉट है। क्या हो रहा है बताओ, करंट बिफोर कम्यूटेशन और आफ्टर कम्यूटेशन। देखो करंट क्या हो जा रहा है, रिवर्स। इसी करंट रिवर्सल को हम लोग कम्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कम्यूटेशन। बात समझ में आया, करंट रिवर्सल इन ए क्वाइल इज कॉल्ड कम्यूटेशन। जैसे क्वाइल हमारा नॉर्थ पोल के अंडर में था ए, और एड है साउथ पोल के अंडर में। इसमें करंट, कुछ करंट था, थोड़ा देर के बाद एक क्वाइल कहां पर चला गया, क्यू एक्सिस पर, ठीक है। अब जैसे ही एक क्वाइल क्यू एक्सिस से आगे जाएगा वैसे ही इसमें करंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसमें करंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और जैसे ही करंट रिवर्स हुआ हम लोग कहेंगे कि कम्यूटेशन हो गया, ठीक है। तो देखो क्यू एक्सिस से पहले क्या होगा, बिफोर कम्यूटेशन, क्यू एक्सिस के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर कम्यूटेशन। तो जब कॉइल क्यू एक्सिस पर होगा तो क्या कहोगे, शॉर्ट सर्किट ड्यूरिंग कम्यूटेशन। बात समझ में आया। जैसे एक एग्जांपल लो, देखो जैसे एक लड़का वो छत पर से कूदने जा रहा है गर्लफ्रेंड के गम में, मान लो। जब लड़का यहां पर है तब क्या कहेंगे, कूदने से पहले क्या कहेंगे, कूदने से पहले, ठीक है। जब लड़का यहां पर है तब क्या कहेंगे, कूदने के बाद। टाइम में तो कहाँ है कूदने का टाइम, वो तो दीवार पर है। कूदने का टाइम कहाँ पर होगा, वो दीवार में। दीवार से पहले, कूदने से पहले। दीवार के अगर नीचे जमीन पर है दूसरे साइड, यानी कूद गया, कूदने के बाद। यानी कूदने का प्लानिंग उसके दिमाग में कहां पर चल रहा होगा, जब दीवार पर होगा तब। जब दीवार पर होगा तो क्या कहोगे, दीवार से पहले हो गया कूदने से पहले, दीवार के बाद हो गया कूदने के बाद। तो जब लड़का दीवार पर खड़ा होगा तब क्या कहोगे, यानी कूदने के समय। कूदने के समय लड़का कहां पर है, दीवार पर है। समझ में आया। तो यहां पर जब होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, कूदने के समय। यानी कूदने का सारा प्लानिंग इसके दिमाग में कहां पर आया, जब ये दीवार पर खड़ा है तब आया। उसी तरह से क्यू एक्सिस से पहले क्या कहेंगे, बिफोर कम्यूटेशन। जब कॉइल क्यू एक्सिस पर आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, ड्यूरिंग कम्यूटेशन। और क्यू एक्सिस के बाद क्या कहोगे, क्योंकि क्यू एक्सिस के बाद तो करंट क्या हो गया कॉइल में, रिवर्स हो गया। तो क्या कहेंगे, आफ्टर कम्यूटेशन।
तो कम्यूटेशन कोई पूछे क्या होता है तो क्या बताओगे? कम्यूटेशन का मतलब क्या है? रिवर्सल ऑफ करंट है। हाँ, रिवर्सल ऑफ करंट इन ए क्वाइल इज कॉल्ड कम्यूटेशन। ये जो क्वाइल में करंट रिवर्सल हो रहा है इसी को क्या कहेंगे हम लोग? कम्यूटेशन। ये सब करंट का डायरेक्शन कैसे ले रहे हैं ये सब समझाएंगे डिटेल में, ठीक है? अभी केवल जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिख लेना है। तो ये सब बनाइए जितना बनाए हैं। तो यहां पर लिख लेंगे कम्यूटेशन means reversal of current, means reversal of current, reversal of current in a coil, in coil when coil crosses the q axis। जब क्वाइल क्यू एक्सिस को क्रॉस कर जाए तब जो करंट रिवर्सल होगा क्वाइल में इसी को क्या कहेंगे हम लोग? कम्यूटेशन। देखो जब यहां पर क्वाइल था तो यहां पर करंट ए में क्रॉस और ए डैश में क्या मान लिए थे? डॉट। लेकिन जब कम्यूटेशन हो गया तब क्या हुआ है? आफ्टर कम्यूटेशन ए में डॉट और ए डैश में क्रॉस। देखो स्टार्टिंग में ए में क्रॉस और ए डैश में डॉट, आफ्टर कम्यूटेशन करंट रिवर्स हो गया, ए में करंट डॉट बन जाएगा और ए डैश में क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। डॉट और क्रॉस हमारे ट्रांसफार्मर में भी था। वहाँ पर डॉट पोलैरिटी के लिए था, यहाँ पर पोलैरिटी के लिए नहीं। यहाँ पर करंट आउटवर्ड को डॉट से दिखाएंगे, इनवर्ड को क्रॉस से दिखाएंगे। लिख लेना इन लोगों को। एक जगह पर लिख लेना कि नॉर्थ पोल के अंडर में करंट क्रॉस ले रहे हैं इनवर्ड, साउथ पोल के अंडर में करंट कंडक्टर में आउटवर्ड ले रहे हैं। हाँ दिखा रहे हैं। ये बात समझ में आया? नीरज समझ में आया? क्या समझे बताओ तो, क्या समझे? इससे पहले हमको एक टॉपिक तुम लोग को पढ़ा देना चाहिए था, ये सब डॉट क्रॉस वाला, समझा? लेकिन मैं मिस कर गया, वो बताना है। खैर वो बताने में टाइम लगेगा, एक घंटा जो टाइम लगेगा, इसके बाद उसी को करेंगे, ठीक है? तब समझ जाना। बस ये समझो कि नॉर्थ पोल के अंडर में जहां भी कंडक्टर होगा उसमें करंट क्या लेंगे? क्रॉस। और साउथ पोल के अंडर में क्या लेंगे? डॉट। तब हमारा रोटेशन जैसे लिए हैं वैसे आएगा।
ठीक है। ये पूरा अच्छे से समझ में आया क्या? हाँ उमेश, कहीं कंफ्यूजन? अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी कंफ्यूजन होगा तो फिर क्या हो जाएगा बीच में, बाद में बहुत समस्या में फंस जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए बस वही रोटेटर है, उसी में हो रहा है। पहले ए नॉर्थ पोल के अंडर में था, थोड़ा देर के बाद क्यू एक्सिस पर गया और उसके जस्ट बाद किसके अंडर में चला गया? साउथ पोल के अंडर। जैसे ही साउथ पोल में गया करंट क्या हो गया उसमें? अपोजिट। इसी को क्या कहेंगे? कम्यूटेशन, ठीक है, समझा। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं था। कहाँ गया वो? हाँ 1:30 बजे से पहले भी तुम लोग का क्लास रहेगा। किस चीज़ का है? हाँ मशीन, और उसका तो 1:30 बजे से। उससे पहले कौन सा क्लास है तुम लोग का? उससे पहले भी तुम लोग का क्लास होगा। देखो कौन सा है? हाँ तो कल से तुम लोग का कम से कम 7-8 घंटे का क्लास हो जाएगा और उसके बाद 11-12 घंटे का क्लास हो जाएगा। देखो क्या है कि इतने दिन से पढ़े नहीं पढ़े वो तो हमको पता नहीं था, ठीक है, लेकिन अब टाइम तुम लोग जितना कह रहे हो उसके हिसाब से तो बहुत कम है। तो हम लोग को क्या करना होगा? बहुत क्लासेस लगानी होगी। सिलेबस बहुत बड़ा है। अब देखो ये ठीक नहीं लगता। कहाँ 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 भाग गया? हाँ कहाँ गया वो? अभी हमके मूड बना हुआ था, बुलाओ उसको तो जाके दौड़ के। पानी भर रहा होगा वो। पानी नहीं था, पता नहीं क्या कर रहा पानी तो नहीं भर रहा इतना देर से पक्का। मूड होता है ना एक पढ़ाने का। तो अभी मेरा मूड बना हुआ है, ठीक है, तो अभी केवल पढ़ते रहिए ध्यान से, ठीक है। देखो ये बात यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर देखो 2 टर्म सुनाई देगा तुम लोग को। एक होता सक्सेसफुल कम्यूटेशन और एक होता अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन। सक्सेसफुल कम्यूटेशन का मतलब क्या है? जब सर करंट रिवर्स हो जाए कंप्लीटली। क्या हो जाए? कंप्लीटली करंट रिवर्स हो जाए। यानी बिफोर कम्यूटेशन अगर कॉइल में करंट 5 एम्पियर है तो आफ्टर कम्यूटेशन वो कितना हो जाए? -5 एम्पियर। तो क्या कहेंगे कि कम्यूटेशन क्या हुआ? सक्सेसफुल हो गया। लेकिन कम्यूटेशन यहाँ पर सक्सेसफुल होता नहीं। क्यों नहीं कम्यूटेशन सक्सेसफुल होता? तो देखो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना। ऐसे लिखना, ए सक्सेसफुल कम्यूटेशन, a successful commutation means complete reversal of current, complete reversal of current in coil, reversal of current in coil। अगर कॉइल में करंट कंप्लीटली रिवर्स हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? सक्सेसफुल कम्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब धीरे धीरे लिखना नहीं है, अब समझना है। देखो तुम लोग लिखना बंद करो। देखो ध्यान से सुनो। कोई कह रहा है आपसे कि करंट को कंप्लीट रिवर्स होने के लिए 10 मिलीसेकंड चाहिए। कितना टाइम चाहिए? 10 मिलीसेकंड चाहिए। यानी कम्यूटेशन होने में, करंट को रिवर्स होने में कितना टाइम लग रहा है? 10 मिलीसेकंड। तो 10 मिलीसेकंड तक कॉइल कहां पर होगा? कहां पर होगा? क्यू एक्सिस पर होगा कि नहीं होगा? सोचो,
एक लड़का को कह रहे हो कि इसको कूदने में 10 मिनट का टाइम लग रहा है, यानी वो 10 मिनट कहाँ पर है? अब ये नहीं, दीवार पर खड़ा है। कहाँ पर है वो? दीवार पर खड़ा है। ये नहीं कहोगे कि अरे वो तो दिल्ली से चला था ट्रेन पकड़ के, फिर 2 दिन ट्रेन में रहा, फिर 1 दिन मुंबई आया, फिर छत पर चढ़ा, फिर दीवार पर आया। सारा टाइम देखेंगे क्या हम लोग? नहीं। कूदने में उसको कितना टाइम लगा? जितना देर वो कहाँ पर खड़ा है? दीवार पर। उसी तरह से कम्यूटेशन होने में कितना देर लगेगा, इसको कौन डिसाइड करेगा? क्यू एक्सिस। जितना देर कॉइल क्यू एक्सिस पर होगा उतना ही टाइम हमारा कम्यूटेशन होने में लगेगा। उसके जस्ट बाद तो क्या हो जाएगा? कम्यूटेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके जस्ट बाद। समझ रहे हो? क्यू एक्सिस से जैसे ही कॉइल ऐसे आया, करंट क्या हो गया? रिवर्स हो गया, कम्यूटेशन खत्म, फिनिश। यानी कम्यूटेशन होने में कितना टाइम लगेगा बताओ? जितना देर कॉइल हमारा कहां पर रहेगा? क्यू एक्सिस पर रहेगा। तो यहां पर मान लेते हैं लेट TC इज द कम्यूटेशन टाइम। TC क्या है हमारा? कम्यूटेशन टाइम है। कम्यूटेशन टाइम in which coil remain short circuited at Q axis। बात समझ में आ रहा है? आया कि नहीं आया? कि TC क्या है हमारा? एक कम्यूटेशन टाइम है। जितने टाइम तक हमारा कॉइल कहां पर रहेगा? Q एक्सिस पर रहेगा। और जब कॉइल Q एक्सिस पर होगा तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। पीछे पढ़े थे ना? तो TC इज द कम्यूटेशन टाइम अप टू विच लिख लेना, अप टू विच कॉइल रिमेन शॉर्ट सर्किट एट Q एक्सिस। ठीक है? यानी कॉइल जितना देर तक Q एक्सिस पर रहेगा कम्यूटेशन होने में उतना ही टाइम लगेगा। बात समझ में आया? पवन, कितना टाइम लगेगा को कम्यूटेशन होने में? जितना देर तक कॉइल कहां रहेगा हमारा? Q एक्सिस पर रहेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर ध्यान दो। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? देखो, अब कोई पूछे कि कॉइल Q एक्सिस पर कितना देर रहेगा, ध्यान से सुनो। कॉइल Q एक्सिस पर कितना देर रहेगा? तो आप बोलोगे कि जितना देर कॉइल शॉर्ट सर्किट होगा उतना देर तक कॉइल Q एक्सिस पर रहेगा, और जितना देर तक कॉइल Q एक्सिस पर रहेगा उतना ही टाइम हम कम्यूटेशन होने में लगेगा। तो सोचो कि कॉइल Q एक्सिस पर कितना, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो। कॉइल Q एक्सिस पर कितना देर रहेगा? जितना देर तक वो कॉइल क्या रहेगा? शॉर्ट सर्किट रहेगा। कॉइल शॉर्ट सर्किट कितना देर तक रहेगा? जितना देर तक दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट एक ब्रश के कांटेक्ट में रहेगा। बात पता चला? हम लोग क्या कह रहे थे कि कॉइल शॉर्ट सर्किट है। क्यों शॉर्ट सर्किट है कॉइल? क्योंकि एक ब्रश के कांटेक्ट में दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट आ रहा था, इसीलिए हम लोग क्या कह रहे थे कि कॉइल क्या है हमारा? शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, देखो आप ध्यान दो यहां से। जैसे स्टार्टिंग में C1 यहां पर है और इधर से कहीं से घूम के C2 हमारा आ गया। ऐसे दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट C1 और C2। ये वाला ब्रश है, क्या है ये वाला? एक ब्रश है, मान लो B1। देखो तो शॉर्ट सर्किट स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया? शॉर्ट सर्किट क्या हो गया? स्टार्ट। ध्यान से सुनना, इसको कहेंगे इनिशियल टच। क्या कहेंगे? इनिशियल टच। शॉर्ट सर्किट स्टार्ट। शॉर्ट सर्किट क्या हो गया यहां से? स्टार्ट। शॉर्ट सर्किट स्टार्ट मतलब कम्यूटेशन स्टार्ट हो गया, कम्यूटेशन का प्लानिंग चलने लगा। बात समझ में आया? लड़का पहले आ गया दीवार पर, समझ में आया? दीवार पर आया, कुछ देर तक वो दीवार पर रहेगा, फिर वो दीवार से क्या हो जाएगा? कूद जाएगा। तो जैसे ही ये दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट एक ब्रश के कांटेक्ट में आया, इनिशियल टच, शॉर्ट सर्किट स्टार्ट, यानी कम्यूटेशन क्या हो गया हमारा?
कम्यूटेशन क्या हो गया बोलो, स्टार्ट। ठीक है, कितना देर तक चलेगा, देखो इस तरह से रोटेशन था ना, इस डायरेक्शन में ले रहे थे, ऐसे रोटेट करवा रहे थे हम लोग। थोड़ा देर के बाद ये C1 रोटेट करके यहां पर चला जाएगा और C2 यहां पर चला आएगा। नहीं, अभी भी शॉर्ट सर्किट है कि नहीं है? है। फिर C1 हमारा कहां पर चला गया, यहां पर, और C2 हमारा यहां पर। ये फाइनल टच है, इसको क्या कहेंगे, फाइनल टच। इसके बाद क्या होगा बोलो, रुक जाएगी। इसके बाद इन दोनों का कांटेक्ट एक दूसरे से खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? कुछ देर के बाद फिर क्या होगा, ये C1 अलग हो जाएगा ना C2 से, ब्रश के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। फाइनल टच क्या कहेंगे कि शॉर्ट सर्किट क्या हो गया, अब एंड हो गया, शॉर्ट सर्किट एंड हो गया, यानी कम्यूटेशन का प्लानिंग भी क्या हो गया, एंड। अब लड़का कूद जाएगा, अब लड़का क्या होगा, कूद जाएगा। कम्यूटेशन प्लानिंग एंड हो गया। कम्यूटेशन प्लानिंग क्या हो गया हमारा, एंड हो गया। कम्यूटेशन का प्लानिंग एंड हो गया। अब कम्यूटेशन होगा, समझ में आया? तो कितना देर तक कॉइल शॉर्ट सर्किट रहा बताओ, जितना देर तक ये दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट एक ब्रश के कांटेक्ट में रहेगा उतना देर तक कॉइल क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। और उतना ही टाइम कम्यूटेशन होने में लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो देखो कितना टाइम लगा कम्यूटेशन होने में। ये ब्रश का विड्थ कितना मान लिया जाए, WB, ठीक है। और कितना वेलोसिटी से रोटर को घुमा रहे हैं, उतना ही वेलोसिटी से कम्यूटेटर भी घूमेगा। तो वेलोसिटी भी है और विड्थ W है। बताओ इस ब्रश को पार करने में कितना टाइम लगेगा दोनों को। TC इजकल टू कितना कहोगे, WB/V, यही होता है ना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इतना देर लगेगा हम लोग को कम्यूटेशन होने में। बात समझ में आया? ये TC टाइम, TC क्या होगा, WB/V, WB/V। नीरज समझ में आ रहा है, क्या समझे? जितना देर उसके कांटेक्ट में रहेगा ब्रश के, तब तक वो कम्यूटेशन। क्या समझा आयुष, बोलो बढ़िया से समझाओ, क्या समझे? सर जब तक कम्यूटेटर एक ब्रश के कांटेक्ट में रहेगा तब तक शॉर्ट सर्किट रहेगा। जब वो हो जाएगा, मतलब फिर एक ब्रश से के कांटेक्ट से हट जाएगा तब सर कम्यूटेशन प्लानिंग एंड हो जाएगी और वो रिवर्स हो जाएगा पूरा करंट। क्या समझे उमेश, बोलो तुम। सर एक ब्रश में जो है तो कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए दोनों। और रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए तुमसे थोड़े पूछा जा रहा है। वही बजरंग दल वाला बात हो गया। जैसे ही वो उसके कांटेक्ट से हट जाएंगे एक ब्रश से, वैसे कम्यूटेटर से वो ऑफ। यही इतने बताए थे हम, इतना देर से चिल्ला रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं, क्या क्या बताए, बोलो शुरू से बताओ, क्या समझा, तुम्हारे दिमाग में क्या आया? क्या आया? तुम बोलो पवन। सर पहले हमने कम्यूटेशन बताया कि बिफोर और आफ्टर वाला वो सेम था कि Q एक्सिस पे रहता है। तो Q एक्सिस पे जब हमारा रहता है तो जो हमारी ब्रश रहती है ना, वो कॉइल के टच में जब रहती है उस टाइम पे तो हमारा वो मतलब कि तीन आपने बताया, इनिशियल टच, फाइनल टच वाला कैटेगरी। फिर फाइनल टच से जब हट जाएगी तब कम्यूटेशन स्टार्ट हो जाएगा। कम्यूटेशन स्टार्ट नहीं हुआ, कम्यूटेशन खत्म हो जाएगा पगला। देखो ध्यान दो, बात मेरा क्या कहना है, मेरा कहना है कि कम्यूटेशन होने में लग रहा है 10 मिलीसेकेंड। हाँ सर। ये टाइम बहुत कम होता है, मिली सेकेंड में होता है। 1 सेकेंड तो बोलते बोलते निकल गया ना, 10 मिली सेकेंड सोचो तो कितना कम टाइम है। तो देखो 10 मिली सेकेंड कम्यूटेशन होने में लग रहा है, तो 10 मिली सेकेंड तक कॉइल कहाँ पर होगा, Q एक्सिस पर होगा। और Q एक्सिस पर होने का मतलब कि कॉइल क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। यानी जितना देर कॉइल शॉर्ट सर्किट होगा उतना देर कम्यूटेशन होने में लगेगा, उतना ही देर कॉइल Q एक्सिस पर होगा। ठीक है, अब कॉइल शॉर्ट सर्किट कितना देर रहेगा, जितना देर तक दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट एक ब्रश के कांटेक्ट में होगा।
एक ब्रश के कांटेक्ट में दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट जितना देर तक रहेगा उतना देर तक कॉइल हमारा क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किट रहेगा। उतना देर तक कॉइल कहाँ पर रहेगा, क्यू एक्सिस पर रहेगा, और उतना ही देर लगेगा कम्यूटेशन होने में। बात समझ में आया? हाँ, तो ऐसे लिख भी सकते हो कि टाइम up to which coil is short circuited at Q axis, or time up to which both commutator segment is in contact of single brush is called commutation time। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को क्या कहते हैं? अब लिखे, अब समझ में आया? बोले थे ना कि डीसी मशीन आने में आएगा एक से एक के बात, लेकिन इसको क्या करना है? देखो ये सब कैसे याद रहेगा बताओ? ये सब पढ़ने से याद रह जाएगा क्या सारी चीजें? ये सब फील करना होगा। क्या करना होगा हम लोग को? फील। हम बैठ बैठ के सोचे हैं, सोचते थे, 1 घंटा पढ़ते थे, 5 घंटा सोचते थे मशीन के बारे में। तो हमारी जितनी एक्सपीरियंस है, मैं जितना सोचा हूँ तुम लोग को उतना बता दूंगा फट से। हमको ये पढ़ाने के लिए किसी बुक कॉपी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो समझ लो एक बार तो कुछ भी, सब कुछ क्या है, आसान है। तो पानी हमको भी देखो कितना देर पहले मंगाए थे, दो। हाँ, कम्यूटेशन प्लानिंग स्टार्ट, कम्यूटेशन स्टार्ट हो जाएगा। मान लो कम्यूटेशन स्टार्ट हो गया, कम्यूटेशन स्टार्ट हो जाएगा। कम्यूटेशन स्टार्ट का मतलब ये नहीं कि करंट रिवर्स होना स्टार्ट हो गया, प्रोसेस। हाँ, समझ में आया? तो देखो यहाँ पर अब देखो टीसी कितना के इक्वल है बताओ? टीसी कितना के इक्वल है? WB/V। फॉर लार्ज डीसी मशीन, लार्ज डीसी मशीन के लिए क्या होगा बताइए? फॉर लार्ज डीसी मशीन वोल्टेज भी क्या होगा हमारा? लार्ज होगा ना। बहुत बड़ा डीसी मशीन है तो रोटर बहुत फास्ट भी चलेगा, तो वोल्टेज भी नहीं, वेलोसिटी भी तो अगर वेलोसिटी भी लार्ज हो जाए तो टीसी क्या हो जाएगा? टीसी स्मॉल हो जाएगा। टीसी क्या हो जाएगा हमारा? स्मॉल हो जाएगा। अब टीसी स्मॉल है, किसी के रिस्पेक्ट में स्मॉल होगा,
नहीं। अगर दुनिया में एक ही आदमी होता तो आप इंटेलिजेंट और गधा किसी को बोलते क्या? कोई लड़का इंटेलिजेंट है, इसका मतलब कि कोई उसके रिस्पेक्ट में गधा है तब वो इंटेलिजेंट है ना। पवन बोलो। तब तो टीसी स्मॉल है, यानी कोई और टाइम होगा जिसके रिस्पेक्ट में स्मॉल है। तो एक और टाइम क्या होता है? तो होता है टी नॉट। क्या होता है? टी नॉट। टीसी स्मॉल का मतलब कि टीसी हमारा लेस देन है किससे? टी नॉट से। अब ये टी नॉट क्या है? तो टी नॉट इज आइडियल कम्यूटेशन टाइम। क्या कहेंगे इसको? आइडियल कम्यूटेशन टाइम। ये आइडियल कम्यूटेशन टाइम का मतलब क्या है? देखो, आइडियल कम्यूटेशन टाइम यानी जितना टाइम एक्चुअल में करंट को रिवर्स होने के लिए चाहिए वो कौन सा टाइम है? टी नॉट है। दिस इज द एक्चुअल टाइम टेकन इन कम्यूटेशन और फॉर करंट रिवर्सल और फॉर कंप्लीट करंट रिवर्सल। कंप्लीट करंट को रिवर्स होने के लिए, कंप्लीट करंट को क्या होने के लिए? रिवर्स होने के लिए हमें कितना टाइम की जरूरत पड़ेगा? टी नॉट टाइम की हमें जरूरत पड़ेगा। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? आइडियल कम्यूटेशन टाइम। और एटीसी क्या है? तो ये वो टाइम है जितने टाइम तक कॉइल हमारा शॉर्ट सर्किट है। समझ में आया? जैसे देखो, एक एग्जांपल देखो, टी नॉट हमें पास चाहिए 10 मिली सेकेंड, लेकिन टीसी इससे कम है। कितना है? 8 मिली सेकेंड। ध्यान दो यहां पर बात को। एक्चुअल में कॉइल को कितना टाइम चाहिए करंट को रिवर्स करने के लिए? 10 मिली सेकेंड। लेकिन कॉइल को हम लोग कितना दे रहे हैं? कितना कॉइल को मिल रहा टाइम? क्या करंट कंप्लीट रिवर्स हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसको हम लोग कहते हैं डिलेड कम्यूटेशन। क्या कहेंगे? डिलेड कम्यूटेशन। ठीक है। टीसी लेस देन टी नॉट, इसको क्या कहेंगे हम लोग? डिलेड कम्यूटेशन। देखो क्या होगा, पहले इतना लिखो फिर मैं बता रहा हूं। यानी जितना आइडियली टाइम चाहिए उतना टाइम एक्चुअल में नहीं मिल पाता। समझ में आया? क्योंकि देखो स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है तो कॉइल क्यू एक्सिस को जल्दी से पार कर जाएगा। जितना देर रहना चाहिए था क्यू एक्सिस पर उतना देर तक कॉइल नहीं रहता, थोड़ा कम टाइम रहता है। क्योंकि स्पीड क्या है हमारे पास? ज़्यादा है। पगला कम है कह रहा है। देखो जैसे यहाँ पर सोचो, यहाँ पर सोचो, देखो जैसे कम्यूटेशन से पहले हम लोग मान लिए कि हमारे पास कुछ करंट है,
देखो बिफोर कम्यूटेशन कितना करंट है हमारे पास, मान लो ये है बिफोर कम्यूटेशन, क्या है बिफोर कम्यूटेशन। बिफोर कम्यूटेशन इस कॉइल में करंट है हमारे पास +5 एम्पियर। कितना करंट है कॉइल में, +5 एम्पियर बिफोर कम्यूटेशन। आफ्टर कम्यूटेशन एक करंट कितना हो जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए, -5 एम्पियर। बिफोर कम्यूटेशन +5 एम्पियर, आफ्टर कम्यूटेशन एक करंट कितना हो जाना चाहिए, -5 एम्पियर। ये मिला आफ्टर कम्यूटेशन। कितना टाइम में ये चीज होगा, कितने टाइम में होगा, T0 टाइम में एक्चुअली होना चाहिए। एक्चुअली होना कितना टाइम में चाहिए, T0 टाइम में। लेकिन हमारे पास T0 टाइम नहीं है, हमारा कॉइल कितना देर तक शॉर्ट सर्किट रहा है, TC टाइम तक। कितना टाइम तक, TC टाइम तक। और TC क्या है हमारा, T0 से कम है। क्या है TC, T0 से कम है। अगर इक्वल होता तो कोई दिक्कत था क्या, नहीं था। लेकिन हमारे पास टाइम है TC जो T0 से क्या है, कम है। इस टाइम पर देखो तो क्या करंट हमारा -5 एम्पियर है क्या, यहाँ पर करंट -5 एम्पियर है। यानी यहाँ पर जो करंट होगा कुछ हमारा कितना होगा, -4 एम्पियर। यानी बिफोर कम्यूटेशन +5 एम्पियर था और आफ्टर कम्यूटेशन एक्चुअली कितना करंट है, -4। गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया। इसी को क्या कहेंगे, अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन। क्या कहेंगे, अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन। आखिर 1 एम्पियर करंट गया कहाँ, 1 एम्पियर जो करंट था ये कहाँ गया, कहीं ड्रॉप नहीं होता। करंट का ड्रॉप थोड़े होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है, करंट का ड्रॉप तो होता नहीं है। तो करंट +5 एम्पियर था, होना कितना चाहिए था, -5। आखिर वो 1 एम्पियर कहाँ गया, उसी को क्या करेंगे हम लोग, सर्च करेंगे। क्या करेंगे, सर्च करेंगे। उसको सर्च करने के लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना पड़ेगा। उसी के बहाने हम लोग बहुत सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। एक्चुअल वाइंडिंग देखेंगे कि कैसा एक्चुअल आर्मेचर वाइंडिंग होता है, लैप कनेक्शन, वेव कनेक्शन सुने हो ना, तो थोड़ा उसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे। ये जो 1 एम्पियर करंट बचा, ये करंट हमारा स्पार्किंग के थ्रू फ्लो करता है। किसके थ्रू, स्पार्किंग के थ्रू। यानी जब जब क्यू एक्सिस को क्रॉस करेगा कॉइल, वहां पर स्पार्क होगा। क्या होगा, वहां पर स्पार्क होगा। तो बार बार स्पार्क होने से ब्रश डैमेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये जो 1 एम्पियर करंट है स्पार्किंग के थ्रू जाता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग, हाँ वेस्ट, बहुत बड़ा बड़ा वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। तो यहां पर लिख लेना कि when TC is less than T0, then current will not completely reverse. Current will not completely reverse. Completely reverse. This is called, इसको क्या कहते हैं हम लोग, this is called unsuccessful commutation. Unsuccessful commutation. आखिर 1 एम्पियर करंट कहाँ गया, उसको ढूंढने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा।
अब इस अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन को पहले तो ये पता किया जाएगा कि 1 एम्पियर करंट कहाँ गया, फिर इस कम्यूटेशन को इम्प्रूव किया जाएगा, लेकिन वो आगे की बात है। कहाँ की है? आगे। इससे उसको डिस्कस करने से पहले बहुत सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे वी विल डिस्कस इट लेटर। इसको हम लोग कुछ देर के बाद डिस्कस करेंगे। कुछ देर क्या है, 1-2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद डिस्कस करेंगे। यस सर। ऐसे नहीं सोच रहे हो ना कि सर +5 से -5 हो जाता डायरेक्टली जीरो टाइम में तो होगा नहीं। अच्छा, एक चीज़ और देखो क्या होता है। देखो ये डीसी करंट है। क्या है? डीसी करंट। कॉइल में जब तक से डीसी करंट फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट करंट, कॉइल का इंडक्टर सोया हुआ है। क्या है? इंडक्टर कॉइल का सोया है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप सडनली करंट चेंज करोगे, +5 से कितना करने की कोशिश करोगे? -5, ये इंडक्टर जग जाएगा और एक करंट को सडनली चेंज नहीं होने देगा। क्या करेगा? इसको अपोज करेगा स्ट्रांगली। इंडक्टर कहता है कि भाई धीरे धीरे करंट बदलो मेरे अंदर में, अचानक से मत बदलो। इसलिए करंट जो डिक्रीज हुआ है +5 से -5, धीरे धीरे चेंज हुआ है, ना कि सडनली चेंज हुआ। सडनली चेंज इंडक्टर होने ही नहीं देगा। इसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, अभी यहीं पर इसको क्या करेंगे, यहीं पे स्टॉप करेंगे, कुछ और पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे हम लोग, ठीक है, लौट के। तो कुछ और पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे, लिखो फोर्स ऑन कंडक्टर। फोर्स ऑन कंडक्टर। फोर्स ऑन कंडक्टर, ठीक है। देखो क्या कहता है कॉन्सेप्ट, कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस कंडक्टर पर क्या लगने लगता है? फोर्स लगने लगता है। क्या लगने लगता है? फोर्स। क्या है स्टेटमेंट बताओ, क्या है? व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in magnetic field, हाँ, it experienced some force ना, it experienced some force। करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए, it experienced some force। करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे हमारे पास इस तरह से एक क्या है, एक क्या दिखा रहे हैं हम ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या रख दिया जाए बोलो? एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे रख दिए। ये है कोई क्या? करंट कैरिंग कंडक्टर। कहाँ पर रखा गया है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारे पास? ये है बी, ठीक है। यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर है। कितना करंट है इसमें?
आई, और कंडक्टर का लेंथ कितना है एल। तो कितना कंडक्टर पर फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन कंडक्टर बता दो कितना है? F इजकल टू आई एल क्रॉस बी। F इजकल टू कितना? आई एल क्रॉस बी, यही होगा। अब फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा इसको कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है, अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या अप्लाई किया जाए फ्लेमिंग का? लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल लगाते थे कि राइट हैंड रूल लगाते थे? मोटर जनरेटर मैं सब में लगाता, मैं यही हूँ मैं अलग अलग किसी में नहीं लगाता, मैं पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन में एक ही समय फोर्स का डायरेक्शन एग्जैक्ट निकाल दूंगा। देखो लिख लो यहाँ पर, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। किसको क्या लगा दिया जाए? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि ये जो फिंगर है इंडेक्स फिंगर, इसको क्या कहते हैं? इंडेक्स फिंगर, तर्जनी। इंडेक्स फिंगर हमारा बी के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसको कहते हैं मिडिल फिंगर। इंडेक्स फिंगर ही होता है ना इंग्लिश में। मिडिल फिंगर हमारा करंट आई के डायरेक्शन में होगा। किसके डायरेक्शन में? करंट आई के डायरेक्शन में। तो थंब किसको इंडिकेट करेगा? तब इंडिकेट करेगा फोर्स को। थंब किसको इंडिकेट करेगा? फोर्स को। इतना फास्ट जानते हो जितना हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं ना, इतना कभी आज तक जेई में नहीं पढ़ा। इतना फास्ट हम गेट वगैरह में पढ़ाते थे, और नहीं तो जेई में तो इतना पढ़ाने में हालत खराब हो जाए। इतना पढ़ाते पढ़ाते तो ये कम से कम 8 दिन लगता है, इतना तक जितना आज पढ़ाए हैं उतना पढ़ाने में हमको 3-3 महीने 4-4 महीना मशीन पढ़ाने में लग जाता था। फिर भी 95% लड़कों के ऊपर ही जाता था। बहुत तुम लोग बहुत अच्छा लड़का हो, पढ़ने में अच्छा स्टूडेंट हो। यूपी बिहार में जाओगे एक से एक लड़के गधे मिलेंगे, एक से एक। वो मेहनत करने को तैयार है, वो मेहनत करने को तैयार है, दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है। मेहनत से निकाल लेते हैं। वहाँ पर 2 कोचिंग है इलाहाबाद में, एक है एक्सेलेंट में 3000 लड़के पढ़ते हैं, और एक है द इंजीनियर, समझे। वहाँ पर मैं कुछ दिन पढ़ा के भाग गया। हाई सैलरी मिलता था हमको। बोले भैया अपना रखो, हम पागल हो जाएंगे, उससे बढ़िया कि हम अपने जाते हैं यहाँ से। वहीं के टीचर उन लोगों को पढ़ा पाते हैं, जो डिप्लोमा का टीचर सब नहीं होता है। हाँ, वही वाला सब पकड़ कर अटवाते रहता है, बताते रहता है, झूमते रहता है। वो सब लड़का सब भी झूमते रहता है, खुश है। हाँ, हम लोग जहाँ पढ़ाने गए ऊपर पार होने लग जाता है। सब दिन मतलब अभी हम गए थे पढ़ाने, अभी वहीं से तो यहाँ पर आए थे पढ़ाने। वो प्रचंड गर्मी, 500 लड़का क्लास में बैठा, एक पंखा नहीं है। देखो टीन का छाया हुआ होता है, और टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस। क्लास में घुसो तो लग रहा है बेहोश हो गए, और उसमें लड़का बैठ के दिन भर पढ़ रहा है। बहुत यहाँ का मौसम ऐसा है ना, कुछ जुझारूपन खत्म हो जाता है यहाँ का मौसम, यहाँ पढ़ने लिखने, ये हुआ चंडीगढ़ हुआ, ठीक है, ये सब जो जगह है, जितना भी हिल स्टेशन इधर हिमाचल में चले जाओ, इतना बढ़िया लड़का हिमाचल में पढ़ने वाला मिलता है। राजस्थान के लड़के भी बहुत बढ़िया होते हैं। लेकिन हिमाचल वाले सब बिंदास होते हैं। उनका भी ये नहीं है कि नौकरी होगा तबे
ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो देखो फोर्स का डायरेक्शन आ जाओ हम लोग निकालते हैं। देखो यहां से सब पता चल जाएगा तुम लोगों को। देखो, अरे ये वाला कॉपी कर दिए थे क्या? वो सब कहाँ गया? फिर उसको बनाना, दोबारा करने से पीछे स्लाइड नहीं होगा। कहीं ना कहीं से तो निकल। ए भगवान, गड़बड़ हो गया। ये अब तो अंडो भी नहीं होगा। ये क्या हो गया? सारा मेहनत बताओ। ये कहीं ना कहीं सेव होता है, समझे? चलो क्या किया जाए, फिर से बना लिया जाए। नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाते बनाते ना, तुम लोग भी बोर हो जाओगे। कैसा? अच्छा ये बताओ, मजा आ रहा है कि बोरिंग लग रहा है? आ रहा है ना मजा? बहुत मजा आएगा। पूरा मशीन ही मजा वाला टॉपिक ही है। मशीन में बोरिंग होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। हाँ, चलो देखो, ये ऐसे बात करेगा ना जैसे नहीं सब लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से बतियाती है सब रात में, माँ बाप अगर बगल में सोया है। पूरा क्यों नहीं बोलते हो तुम? चलिए देखो, ध्यान दो यहाँ पर ए ही था कंडक्टर हमारा। ए वाला ए था और ए क्या था? ए डैश था। यही था ना? तो देखो यहां पर ध्यान से सुनना। अब इस कंडक्टर ए और ए डैश में ईएमएफ इंड्यूस हो गया है कि नहीं हो गया है? तो इसमें करंट आएगा। अब करंट किस डायरेक्शन में आएगा हमें पता नहीं है। तो कोई भी एक करंट हम लोग मान लेंगे, कोई भी करंट हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। मान लो ए में क्रॉस है और ए डैश में क्या है? डॉट। ए में क्रॉस का मतलब कि करंट इन हो रहा है ए में, और ए डैश में डॉट का मतलब करंट क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या बताना है आपको? यहां पर बताना है फोर्स का डायरेक्शन। क्या बताना है? फोर्स का डायरेक्शन। करंट तो एज्यूम कर लिए ना जी, करंट एज्यूम हो गया है हमारा। अब हम लोग को क्या बताना है? यहां पर फोर्स का डायरेक्शन बताना है। तो यहां पर फोर्स का डायरेक्शन बताओ। बी का डायरेक्शन किधर होगा? बी किधर? नॉर्थ पोल से किसके तरफ? साउथ पोल के तरफ। यही है ना बी का डायरेक्शन। तो चलो ए में बताओ। देखो कंडक्टर ए, करंट क्या है? इनवर्ड। ए है ना, करंट इनवर्ड। बी किधर है? इसमें ऐसे बी है। फोर्स किधर आएगा? देखो करंट इधर है इनवर्ड, करंट इन हो रहा है। क्या हो रहा है? करंट इन। बी के डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर है, थंब किधर इंडिकेट कर रहा है? नीचे को। यानी कि यहां पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस कंडक्टर पर डाउनवर्ड। और इसके ऊपर किधर लग जाएगा? इसके ऊपर लगेगा अपवर्ड। बात समझ में आया? इसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड और इसके ऊपर फोर्स अपवर्ड, इस तरह से। ठीक है, तो जैसे ही फोर्स मिला वैसे ही टॉर्क भी मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ देखो ध्यान दो, ये फोर्स है ना, इससे टॉर्क निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? देखो कैसे।
जैसे ये कोई सर्कल है, सर्कुलर पाथ मान लो, ये क्या है हमारा, कोई एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ पर कुछ इस तरह से फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? इस तरह से फोर्स लग रहा है। देखे हो सर्कुलर मोशन पढ़े हो, रोटेशनल मोशन, यस सर। इस तरह से यहां पर फोर्स लग रहा है। अब मैं, आप जानते हो मेरा माइंड में क्या चल रहा है, कुछ दिन तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, गेट ये जेई वगैरह का देख रहे हैं, अगर नहीं बना काम तो मान लो लड़के धीरे धीरे घटते गए तो क्या करेंगे, अब टीचिंग छोड़ के कुछ और तो करेंगे नहीं, तो फिजिक्स पढ़ाना शुरू करेंगे, जेई और नीट का। यस सर, सही। हाँ, मेरा फिजिक्स बहुत ज़बरदस्त है, समझा? लगेगा। हाँ, अब पढ़ाना तो है, अब इस फील्ड को तो छोड़ा तो नहीं जा सकता ना, तो क्या करेंगे, क्या अब तो कुछ ना कुछ तो करना है। नहीं, केमिस्ट्री नहीं उतना अच्छा है, केमिस्ट्री में हमको कंफर्टेबल फील नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल वाले लोग केमिस्ट्री उनका बढ़िया नहीं होता। केमिस्ट्री तो बढ़िया नहीं लगी मुझे भी। तुमको भी नहीं ना? पास पास हुए थे। ठीक है, इस तरह से फोर्स लग रहा है बॉडी पर, तो टॉर्क कितना होता है? इसका रेडियस कितना है? आर। ये वाला भी रेडियस कितना है? कहीं से भी देखो ये रेडियस आएगा ना, तो टॉर्क कितना के इक्वल होता है? टॉर्क कितना के इक्वल? आर क्रॉस एफ। क्या होगा? आर क्रॉस एफ। ये होता है टॉर्क, आर क्रॉस एफ। यानी टॉर्क अगर लिखना हो तो कितना लिखोगे? आर एफ साइन थीटा, क्रॉस के लिए क्या लगाएंगे? साइन थीटा। अब देखो आर और एफ में हमेशा एंगल कितना डिग्री का दिख रहा है? 90 डिग्री। तो थीटा तो कितना होगा? हमेशा किसी भी पोजीशन पर देखोगे थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री। तो टॉर्क कितना के इक्वल होता है? आर इंटू एफ। तो अगर फोर्स मिल गया है तो टॉर्क मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा? टॉर्क का होगा। समझ में आया? इस टॉर्क को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो जब यहां पर हमें फोर्स मिल गया, जब फोर्स मिल गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहां पर टॉर्क भी मिल गया। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लगेगा TE। जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में टॉर्क। फोर्स में रेडियस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा आपको? टॉर्क मिल जाएगा। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है बताओ? इस डायरेक्शन में लग रहा, ऐसे लग रहा है ना। तो देखो मोटर हमेशा, मोटर को कौन घुमाता है? मैं क्या बताया था? कौन सा टॉर्क? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ये टी क्या है हमारा? टी क्या है बोलो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो मोटर को कौन घुमाता है? मोटर को कौन घुमाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। यानी मोटर उसी डायरेक्शन में घूमेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर is in the direction of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। और जनरेटर को कौन घुमाता है? प्राइम मूवर टॉर्क। तो जनरेटर के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क उसके रोटेशन को अपोज करता है, और मोटर के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या करता है? रोटेशन को सपोर्ट करता है। तो ऐसे लिखेंगे इन केस ऑफ जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क is in the opposite direction of rotation। बात समझ में आया कि नहीं आया? कि मोटर के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रोटेशन के डायरेक्शन में होगा, और जनरेटर के केस में क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क किधर होगा जनरेटर के केस में?
अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ध्यान से सुनो, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इधर लग रहा है तो मोटर किधर घूमेगा, मोटर इधर घूमेगा, फोर्स के डायरेक्शन में। फोर्स और टॉर्क के डायरेक्शन में मोटर घूमेगा, और जनरेटर किधर घूमेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जनरेटर का रोटेशन। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्या हुआ, सुनो, अगर यहां पर करंट क्रॉस और यहां पर क्या ले ले, डॉट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऐसे इधर लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। तो मोटर इस डायरेक्शन में घूमेगा और जनरेटर होगा तो किस डायरेक्शन में घूमेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो हम लोग जो पिछला एग्जाम्पल कम्यूटेशन वाला समझे थे, रोटेशन किधर लिए थे, रोटेशन किधर लिए थे, इधर लिए थे ना, ऐसे ले रहे थे ना रोटेशन। तो इधर रोटेशन कब आएगा, जब यहां पर क्रॉस और यहां पर डॉट, तब जनरेटर इधर रोटेट करेगा और मोटर इधर रोटेट करेगा। तो रोटेशन भी डिसाइड किससे होगा, करंट से। जनरेटर किधर रोटेट करेगा, मोटर किधर रोटेट करेगा, वो किससे डिसाइड होगा, इस करंट से, जो करंट एज्यूम किए। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? अगर यहीं पर करंट का डायरेक्शन हम अपोजिट कर दे तब कौन, और जनरेटर, हाँ बस बात समझ में आया। तो हम कभी भी अब कहेंगे कि जनरेटर है इधर घूम रहा है, तो आंख बंद करके यहाँ पर क्या लोगे, और यहाँ पर डॉट। अगर दिखाने का मन है तो दिखा दोगे क्या यहाँ पर, देख सबका मुंह बदल दो।
फोर्स ऊपर को लगेगा। देखो यहाँ पर डॉट कर दिए और यहाँ पर क्रॉस। अब ये फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। फोर्स अपवर्ड लगेगा इधर, और यहाँ पर फोर्स कैसे लगेगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड लगेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी किधर होगा हमारा? फोर्स के डायरेक्शन में। इधर लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, इधर लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। नीचे से नीचे। नीचे नीचे, सॉरी, भावनाओं में बह के हो गया। वही तो कहे कि दोनों का मुंह एक साइड कैसे आ गया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है बोलो? क्लॉकवाइज। ऐसे लग रहा है। अब जिधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मोटर उधर ही घूमेगा, ऐसा। तो ये हो जाएगा मोटर का रोटेशन। और जनरेटर किधर घूमेगा? ठीक अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट। ठीक है, ये क्यों होता है ये भी बताएंगे बाद में। ठीक है, ऐसा। हाँ। ये जनरेटर का हो गया रोटेशन। तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट करते हैं और रोटेशन अपोजिट हो गया। ठीक है, तो समझ में आया कि जो करंट का डायरेक्शन है वही बताएगा एक्चुअल में रोटेशन हमारा किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? चलो आज के लिए बस इतना ही छोड़ देते। कल हम लोग पढ़ेंगे डबल लेयर वाइंडिंग और लैप और वेव वाइंडिंग। उसको छेड़ के बीच में छोड़ नहीं सकते। तो कल हम लोग का 5 घंटे अगर कल क्लास कर लिए ना तो बहुत सारा बेसिक कल निपटा देंगे। और कल से 1:30 बजे देखो सारा मेहनत डीसी मशीन में कहाँ है? ये जब तक से बेसिक पढ़ रहे, जैसे ही डीसी मशीन में इंटर करोगे ना फिर समझने वाली चीजें क्या हो जाता है? खत्म। फिर नेटवर्क केसीएल केवीएल शुरू हो जाता है बस। कल तो 1:30 बजे है हाँ? क्लास। मैसेज आया। वो क्या यहीं पर रखा? ले जाओगे? कल तुम लोग का 10 बजे से आई थिंक क्लास होगा, हम लोग का 1:30 बजे से। हाँ हमारा 1:30 बजे से है ये वाला। तुम लोग का कितने बजे से? मैसेज 10 बजे से है। ऐसे कितने बजे से? देखो टाइम लिखा होगा 10 से तुम लोग का क्लास कम से कम कल 5:30 6 बजे तक, 6 बजे तक चलेगा। ठीक है, ये नहीं कितने बता रहे हो? 10 से क्लास होगी। नहीं या तो ऐसा होएगा 10 से 1 बजे तक 2 सब्जेक्ट होंगे, यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन। और फिर 1:30 बजे होगी सभी क्लास। चलो 9 से ठीक है। चलो। 30 साल से 9 से तो 9 से 6 मजा आएगा। मजा नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। घर में जाके प्लान नहीं होगा। मैं तो ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, मेरे को नहीं पढ़ूँगा हाँ जी, ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, मतलब बैठा ना होगा। हाँ ज़्यादा मतलब चीज़ नहीं करेंगे। हाँ बैठ जाने के बाद में पीछे आओ बस। जिंदगी तो कष्ट पेपर है। हाँ जिंदगी तो आदत है पेपर। ऐसे में सब इसी में लो। हाँ तो टेक्निकल ज़्यादा कर दोगे तो बेचने से सब चलो फिर चलो तुम तो बात करनी दे रहा था। हाँ चलो देना भाई। सास के लिए जा सिमरन जी बेसिकली सिमरन बगल में कर बड़े सिमरन जी सर से सिमरन जी समझे